हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए, या फिर अदर एप्लीकेशन भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 12th में जो है बायोडाटा के साथ एक एप्लीकेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें साथ ही में हम बायोडाटा भी सीखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, और पूरे फॉर्मेट को हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लेटर का फॉर्मेट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बताते चलेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होता है। तो देखिए, यहाँ पर है ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है कि एक अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालनी है, और यहाँ पर कंपनी का नाम भी दिया गया है, हैदराबाद, इन रिस्पॉन्स टू दियर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 1 अगस्त। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2023 आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो हमने देखा था, यानी कि ये जो आपने एडवर्टाइज दिया था इस पोस्ट के लिए, वो कहाँ पर देखा था? द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था। और देखिए, यहाँ पर बताया गया है कब देखा था, 1 अगस्त को। प्रीपेयर ए बायोडाटा टू बी एनक्लोज, इसके साथ साथ हमें एक बायोडाटा भी देना है। यू आर निपुण और अपर्णा, तो यहाँ पर नाम दिया गया है, आप अपर्णा है या फिर निपुण है, और आपको इस तरह से बायोडाटा के साथ एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि हम फॉर्मेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पर 2 से 3 लाइन में सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ पर सेंडर ने अपना एड्रेस लिखा है 23 रमन विला, रेस कोर्स रोड, भोपाल। तो ये पूरा एड्रेस हो गया, और ये हो गया है सेंडर का एड्रेस। अब यहाँ पर डेट लिखी जाती है एक लाइन छोड़कर, तो एक लाइन छोड़कर फिर डेट लिखी गई है, फिर से एक लाइन छोड़ते हैं, और यहाँ पर लिखा जाता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको एड्रेस भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 लाइन में लिखा गया है एड्रेस, आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल मैनेजर को यहाँ पर लेटर लिखा जा रहा है, तो ये जरूर लिखते हैं हम। एडिटर को लिखना है तो एडिटर लिखते हैं, मैनेजर को लिखना है मैनेजर को, सुपर मतलब जिसे भी लिखना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर पूरा एड्रेस देते हैं 2 लाइन में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम सैल्यूटेशन, मतलब सर या मैडम जो हम लिखते हैं उसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। एक लाइन फिर छोड़कर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा वो 5 से 8 वर्ड में हमें लिखना होता है, और जो मेन मुद्दा है वही लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए हमें एप्लीकेशन देनी है। तो यहीं से पता चल जाता है पूरे मैटर का कि हम क्या लिखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 1 अगस्त, ये आई विश टू बी कंसीडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन अबव। तो देखिए, अभी ऊपर पोजीशन मेंशन की गई थी, यानी कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए लेटर लिखा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, और कहाँ पर देखा? टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मेंशन होती है, और यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है कि इस डेट को देखा। और कहा जा रहा है कि ये जो ऊपर आपने पोस्ट यानी कि पोजीशन मेंशन की है, तो मैं अपने आप को इसके लिए फिट मानता हूँ, या मैं इच्छा करता हूँ कि मुझे इस जॉब के लिए मुझे ये जॉब मिल जाएगी। आई फील माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर गुड एनफ टू अनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़। और वो कह रहा है कि आगे लिखा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी क्वालिफिकेशंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो पर्याप्त होगा इस जॉब के लिए। I attach here with attested copies of my certificates and my biodata। तो देखिए, आगे बताया गया है कि मैं मेरी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो, मतलब अपनी जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें, या जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो सब, तो वो सारी जो है मैंने अटेस्ट कर दी, वो अटेस्टेड कॉपीज़ जो है लगा दी हैं, और सर्टिफिकेट लगा दिए हैं बायोडाटा के साथ। इफ़ गिवन अ चांस, I may assure you, sir, that I shall spare no pains in the discharge of my duties honestly and devotedly। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है, अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है, अगर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो मैं पूरा ऑनेस्टली इस पे काम करूँगा,
इसके लिए काम करूँगा। आई विल सर्टेनली विन द कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपीरियर। तो देखिए वो कह रहा है कि मैं अपनी सर्वोच्चता से, मतलब जो गुणवत्ता मेरे अंदर है, जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उससे मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जीत लूँगा, या मैं कॉन्फिडेंस से काम करूँगा। आगे देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है जिसमें लिखा जाता है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है। तो देखिए फिर यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से बायोडाटा लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें सारी ज़रूरी होती है बायोडाटा में मेंशन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो दिया जाता है नेम। तो यहाँ पर नेम दिया गया है और नाम लिखा गया है पूरा। अगर आप दूसरा कोई नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि लेटर में दिया गया है, आप वो भी लिख सकते हैं। आगे देखिए फादर्स नेम दिया गया है, पूरा डिटेल में फादर्स नेम लिखना है। श्री मोहनलाल वर्मा लिखा गया है। फिर देखिए एड्रेस लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती है, ये जरूर लिखना होता है। उसके बाद लिखते हैं हम एड्रेस, पूरा डिटेल में एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। फिर लिखी गई है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो लेटर को सेंड कर रहा है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है यहाँ पर। फिर पूरी क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, यहाँ पर लिखी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कहाँ से और कितने नंबर में 10th पास किया, कौन से ईयर में पास किया, क्या परसेंटेज थी, तो पूरा हमें बायोडाटा में देना होता है। उसके बाद बीकॉम किया है, कब किया है, कितनी परसेंटेज है, ये सारा शो किया गया है। फिर उसके बाद CA ICWAI, मतलब ये सारे कोर्सेज जो है किए हुए हैं और कौन कौन से ईयर में किए हैं और कौन कितनी परसेंटेज यहाँ पर गेन की गई है, सारा कुछ बायोडाटा में देना होता है। फिर देखिए आगे दिया गया है कि एक्सपीरियंस मतलब कहाँ पर जॉब की है, कहाँ से अनुभव लिया है, तो यहाँ पर दिया गया है टिस्को भोपाल और यहाँ पर पूरा डेट के साथ बताया गया है। अब यहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेड की बताई गई है कि मतलब कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कितनी सैलरी में मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरा 9000 दिया गया है और यहाँ पर पैक का मतलब होता है कि मतलब और जो सुविधाएं हैं जो कंपनी से दी जाती हैं प्लस वो भी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिर अपनी मतलब ये हमें शो करना है कि मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, ये सारी चीज़ें शो करनी होती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है ये सब लिखना है, लिखा गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज की जानकारी है। फिर देखिए रेफरेंसेस लिखा जाता है। रेफरेंसेस में मतलब अगर टिप्पणी करानी हो, किसी से रेफरेंस लेना हो, फिर उसके बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक बायोडाटा को प्रिपेयर करते हैं। इसमें 8-10 चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बायोडाटा में नेम लिखा जाता है, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर देना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि या फिर ईमेल आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, जिससे कि जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन लीव कर रहे हैं, एप्लीकेशन छोड़ रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट के मतलब फ़ोन नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सके, या ईमेल आईडी दी जाती है जिससे वो अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकें। तो इस तरह से ये लेटर लिखा जाता है। जिस तरह से पूरा लेटर लिखा जाए, 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई थिंक CBSE में 6 मार्क्स के लिए आता है। पूरा डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।